और हमारा मम्मी नो हमारा परिवार, हमारा बाप दादों से सब कट्टर हिंदू परिवार थे। उस प्रकार की सारे बातें हमारे घर में हुआ करता। मेरे बचपन में भी वो सब कुछ हुआ करता। इसलिए मैं बचपन से लेकर हिंदू धर्म की पुस्तकों को सब पढ़ा। हमारा परिवार में 6 साल की उम्र से लेकर हम लाठी तलवार सब चलाना सीखते, तो मैं भी वो सब कुछ चलाना सीखा था 6 साल की उम्र से लेकर। ऐसे कट्टर परिवार में मेरा जन्म हुआ था। लेकिन मेरा जीवन में एक सौभाग्य हुआ कि मैं 13-14 साल की उम्र में यीशु मसीह को, जीवित परमेश्वर को मुलाकात करने का एक बड़ा अवसर परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया। किसी ने एक पुस्तक मुझे दिया था, छोटा सा बाइबल, मैंने उस पुस्तक को पढ़ा और जिसने मुझे पुस्तक दिया उससे मैंने कई सारा सवाल किए जो मेरे अंदर था। तो मेरे हर एक सवालों के जवाब उसने इस बाइबल में से निकाल कर मुझे सुना। तब मुझे बहुत इंटरेस्ट आया, फिर मैं जाकर उस बाइबल को पढ़ा। पूरा बाइबल मुझे मिल गया था, मैं 3 महीना में पूरा बाइबल को पढ़ा। तो वो मेरे जीवन में परिवर्तन को लाया। मेरा मुझे समझ में आ गया कि सृष्टि करता है। आप क्रिश्चियन था ना, आपका मम्मी पापा, नहीं। आप हिंदू कैसे हो गया? पहले हम में भी नहीं मैंने बोला हिंदू था। नहीं, हिंदू था, मैं भी हिंदू, ठीक है, तो क्रिश्चियन कैसे हुआ? और मैं बोल रहा ठीक है। सविता कैसे कन्वर्ट हुआ? सविता सुनिए, बीच में बात मत कीजिए। ओके, बाद में बात मेरे को करेंगे। क्वेश्चन करना ओके नहीं ना? ठीक है, लास्ट में मीटिंग के बाद में बात करेंगे, ठीक है? आपसे बात करेंगे, ठीक है, आपको सब कुछ पता है। चिंता मत। ओके, तो वहाँ पे मैंने यीशु मसीह को स्वीकार किया और मुझे समझ में आ गया यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, सृष्टि करता परमेश्वर है। मेरे अंदर कई सारे सवाल था, वो सारे सवालों का जवाब मुझे पवित्र शास्त्र में से मिला है। मुझे विश्वास है कि आप ये बाइबल पढ़ता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमारे अंदर हर एक सवालों का जवाब परमेश्वर हमको देता है, क्योंकि वो परमेश्वर जिसने सब कुछ को बनाया, वो सृजनहार परमेश्वर है। उस परमेश्वर ने लिखा, उस परमेश्वर की प्रेरणा से ये पुस्तक लिखा गया है। इसलिए उत्पत्ति से लेकर इस दुनिया का सृष्टि कैसे हुआ, सृष्टि से लेकर इस दुनिया का समाप्त कैसे होगा, वहां तक कि सब कुछ और मनुष्य से संबंधित सारे बातें इस पवित्र शास्त्र बाइबल में है। बाइबल पढ़ने से मेरा आंखें खुल गया, मेरा समझ खुल गया, मेरा बुद्धि खुल गया, मुझे वो सच्चा परमेश्वर मिल गया। तो आज शाम के समय में आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा, हम बाइबल को, परमेश्वर की इस कलाम को जितना पढ़ता है उतना हमारा आंखों को परमेश्वर खोलेगा। परमेश्वर हमसे बात करते हैं, परमेश्वर हमसे बात करने का माध्यम है परमेश्वर का पवित्र शास्त्र बाइबल। हालेलुया। तो उस परमेश्वर को जानने का, स्वीकार करने का बचपन से मुझे अवसर मिला और मैं उस परमेश्वर की आराधना करता। उस समय मैं बीमार हो गया था, मुझे घर में से चर्च में जाने का अवसर नहीं था, आज़ादी नहीं था। मुझे यीशु मसीह को स्वीकार करने की वजह से घर से बाहर निकाल दिया गया था। बहुत सारा सताव मेरा घर के अंदर हुआ था, लेकिन बाद में मैं घर में स्वीकार किया, लेकिन मुझे चर्च में जाने का, प्रार्थना करने का, कुछ भी करने का आज़ादी नहीं था। उस समय मैं बीमार हो गया था, ऐसा बीमार हो गया था कि केरला में बड़ा मेडिकल कॉलेज, टोरंटो में एक बड़ा मेडिकल कॉलेज में मुझे भर्ती किया। मैं कोमा स्टेट में चले गया, वेंटिलेटर में चले गया। 21 डेज में वेंटिलेटर मेरा इंटेस्टाइन, जो मेरा आंतड़ी है, जो अंदर से वो ब्लास्ट हो गया और मेरा लघु खून पूरा इन्फेक्शन हो गया 100%। और डॉक्टरों ने 2 बार खून पूरा चेंज करके देखा, फिर भी इन्फेक्शन ठीक नहीं हुआ। मेरा इंटेस्टाइन ब्लास्ट होने की वजह से, फटने की वजह से, और मैं कोमा में चले गया और ठीक नहीं कर सकता था। और डॉक्टरों ने बोला 99.9% ये मर गया है, ये बच नहीं सकता है, मेडिकल साइंस इनको ठीक नहीं कर सकता है। उस समय एक पास्टर जो यीशु मसीह की सेवा करने वाला
प्रभु की सुसमाचार प्रचार करने वाले कोई एक बुजुर्ग पास्टर उस अस्पताल में एक खबर सुनकर वहां पर आए और मेरे पिताजी माताजी सब बाहर खड़े थे। सबको पता था कि अभी कुछ समय के बाद वेंटिलेटर से हटाएंगे और बेचेंगे नहीं। लेकिन उस समय उस पास्टर जी ने बोला, अगर आप मुझे अनुमति देंगे तो मैं आपका बेटा के लिए प्रार्थना करूंगा। और एक परमेश्वर है जो हर एक बीमारों को चंगा कर सकता है, मरेगों को भी जिंदा कर सकता है, ऐसे के सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और उस समय पर उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मेरे पिताजी बहुत खट्टर था, बहुत गुस्सा वाला था, किसी भी क्रिश्चियन को पास्टर्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकता था, बहुत गुस्सा वाला था, कभी घर में आने भी नहीं देता है। मसीह लोगों को मिलेगा तो भगाने वाला आदमी था। लेकिन ऐसे माहौल में उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं, तो उसने बोला ठीक है आप प्रार्थना कर सकते हैं। उस पास्टर जी उस रूम के अंदर प्रवेश करने का परमिशन नहीं था, बाहर खड़े होकर हाथ बढ़ाकर यीशु मसीह से प्रार्थना किया। बोले प्रभु यीशु मसीह इस बेटे को आप जान जीवन वापस देना है। प्रभु यीशु मसीह आप सर्वशक्ति। उसने आंसू बहाते हुए रोते हुए वहां पे खड़े होकर प्रार्थना किया। प्रार्थना करके वो चले गया। प्रार्थना करके चले जाने के बाद जब डॉक्टर्स वहां पे चेकअप के लिए आया तो उनको समझ में आ गया मैं कोमा स्टेज में से वापस बेहोशी में से मैं होश में आ गया और मैं आंखें खोल दिया और मैं बात करना शुरू हो गया और मुझे वेंटिलेटर से हटा दिया और रूम में शिफ्ट किया। 2-3 दिन के अंदर अस्पताल से भी मुझे डिस्चार्ज मिल गया। मैं घर पहुंच गया। बहुत अद्भुत तरीके से जो मेडिकल साइंस को समझ में नहीं आया, मेरा ब्लड का इन्फेक्शन कहाँ गया है और मैं कैसे ठीक हो गया है, समझ में नहीं आया। लेकिन परमेश्वर जो है सर्वशक्तिमान है, असंभव को संभव करता है। हालेलुया। मैं उस परमेश्वर की प्रचार करता हूँ जिस परमेश्वर ने सिर्फ मुझे चंगा करने से भी विश्वास नहीं किया, चंगा करने से पहले से ही मैंने बाइबल पढ़कर उस परमेश्वर को जान लिया था, समझ लिया था। मुझे विश्वास हो गया था कि सच्चा परमेश्वर कौन है, सृष्टिकर्ता उद्धारकर्ता परमेश्वर कौन है, जो हमारे पापों के लिए, हमें पापों से छुड़ाने के लिए जो स्वर्ग में से पृथ्वी पर आया था। उस परमेश्वर को मैंने पहले से चख लिया था। बाइबल कहते हैं चख कर देखो कि यहोवा कितना भला है। धन्य है वो व्यक्ति जो उसके ऊपर भरोसा करता है। ये चख कर देखना है, अजमा कर देखना है, अनुभव करके देखना है। अगर आपको चाहिए, अगर आप विश्वास करते हैं, आप भी अनुभव कर सकता है। आप विश्वास करेंगे, हालेलुया, वो परमेश्वर आपकी विश्वास की आधार पर आपके लिए एक बहुत बड़ा चमत्कार भी कर सकता है, एक बहुत बड़ा अलौकिक कार्य भी कर सकता है, जो मेडिकल साइंस नहीं कर सकता, जो पैसा से नहीं हो सकता, जो इंसान का बुद्धि से, शक्ति से नहीं हो सकता, लेकिन वो परमेश्वर कर सकता है। लेकिन वो परमेश्वर सिर्फ चंगा करने के लिए नहीं आया, सिर्फ ऐसे चमत्कार करने के लिए नहीं आया। वो परमेश्वर आने का, यीशु मसीह पृथ्वी पर आने का मकसद कुछ और है। वो हमें पापों से छुड़ाने के लिए आया है, वो हमें नरक में से छुड़ाने के लिए आया है। बाइबल कहते हैं वो हमको अनंत जीवन देने के लिए आया है। बाइबल का सबसे मुख्य वचन यही है, जितने लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं वे नाश नहीं होंगे परंतु अनंत जीवन को पाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से हम नाश नहीं होंगे परंतु अनंत जीवन को पाएंगे। हालेलुया। आज शाम के समय एक छोटा सा संदेश आपके सामने रखने के लिए मैं प्रार्थना के साथ चलता हूँ। पवित्र आत्मा हमसे बात करने पाए, यीशु मसीह का वचन हमसे, वचन के द्वारा प्रभु हमसे बात करने पाए। परमेश्वर की उपस्थिति को मैं, हालेलुया, उपस्थिति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप में से हर एक लोगों को प्रभु की आत्मा छूने पाए, आपको आशीष होने पाए। एक और बात पहले से बोलूँगा, यीशु मसीह किसी धर्म का परमेश्वर नहीं है। यीशु मसीह रिलीजन नहीं है, यीशु मसीह एक रिलेशनशिप है। मैं धर्म नहीं है, वो एक, यीशु ने कभी नहीं बोला कि मैं धर्म बनाया हूँ। यीशु ने बोला मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता है। हालेलुया। हमें हमारे उद्धार करता है, वो धर्म से कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। इसलिए हम हर एक धर्म को आदर करते हैं, हर एक मनुष्य को आदर करते हैं, हर एक मनुष्य से प्रेम करते हैं, किसी से
हम झगड़ा लड़ाई विरोध नहीं करता, सबके लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक मनुष्य का भलाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें वही सिखाया। सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं, सबके लिए भलाई को चाहते हैं, हर एक मनुष्य के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि वो मनुष्य शैतान की बंधन से आजाद हो जाए। हालेलुया। बाइबल में एक वचन है, पहला यूहन्ना का पत्री, उसका 3रा अध्याय, पहला यूहन्ना का पत्री 3रा अध्याय, इसका 5वें आयत, 1 John chapter 3 verses 5, पहला यूहन्ना 5 का 3। और तुम जानते हो कि परमेश्वर यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं है, और जो कोई उस पे बना रहता है वो पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसी ने तो उसे ना तो उसे देखा है ना उसी को जाना है। इसका 8वें आयत को मैं खास करके पढ़ूंगा। जो पाप करता है वो शैतान की ओर से है, और शैतान आरंभ से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ, यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान की कामों को नाश करे। यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान की कामों को नाश करे। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आने का कई सारा मकसद है, उद्देश्य, उसमें से एक मकसद बाइबल में लिखा है। यीशु मसीह आने का रीजन यही था कि यीशु मसीह शैतान के कामों को नाश करने के लिए प्रकट हुआ है। हालेलुया। शैतान के कामों को नाश करने के लिए प्रकट हुआ है। रोमी का पत्र 8 में लिखा है कि पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है। 2 व्यवस्था दुनिया में है, एक पाप की व्यवस्था है, दूसरी व्यवस्था है पाप जो करेगा वो क्या हो जाएगा, पाप की मजदूरी मृत्यु है, मृत्यु की व्यवस्था। ये 2 व्यवस्था दुनिया में है। यीशु दुनिया में आया, वो दोनों व्यवस्था से हमें स्वतंत्र किया। यीशु ने हमें आजादी दिया है। मैं कुछ वचनों को बोलूंगा, सारे वचनों को मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं बोलते जाऊंगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने खुद बोला, तुम सत्य को जानेंगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करे। हालेलुया। और यीशु मसीह ने बोला, जिससे पुत्र ने स्वतंत्र किया वो सचमुच स्वतंत्र है। जिससे यीशु मसीह स्वतंत्र करता है वो सचमुच स्वतंत्र है, आजाद है। गलातियों के पत्र 5 में लिखा है, स्वतंत्र होने के लिए परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है, दासत्व की जुए में फिर से नहीं जाना है। आगे मेरा रात के समय का छोटा सा संदेश यही है, यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोल सकते हैं हालेलुया, हालेलुया। एक बार अपने मुंह से बोल सकते, यीशु ने मुझे स्वतंत्र किया है। इस बातों को हम अपने मुंह से बोलना चाहिए, खास करके परमेश्वर के वचनों को जब अपना मुंह से बोलता है वहां पे छुटकारा है। बाइबल लिखा है, दिल से विश्वास करना है और मुंह से अंगीकार करना है। तो परमेश्वर के वचनों को हमें दिल में विश्वास करके मुंह से अंगीकार करना है। यीशु मसीह ने क्रूस पर शैतान की हर एक हथियार को नीचे रुकवाया, पापों के लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे पापों को, अपराधों को, अधर्म को, श्राप को, सब यीशु मसीह हमारे बदले में, हमारे लिए यीशु मसीह क्रूस पर उठा लिया। जो सजा मुझे मिलना था और आपको मिलना था, वो सजा मुझे और आपको नहीं दिया। हालेलुया। वो सजा किसको दिया? यीशु मसीह को दिया। और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से हम आजाद हो जाता है। बाइबल कहते हैं परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर न्यायी है। न्यायी है तो पाप करने वालों को सजा जरूर देगा, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। लेकिन वही बाइबल कहते हैं परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर प्रेमी है।
हालांकि परमेश्वर पास्टर बिजोई से प्रेम करता है, लेकिन परमेश्वर न्यायी है। न्यायी होने की वजह से इसने जो भी पाप किया है, पाप को क्या देना पड़ेगा? सजा देना पड़ेगा, दंड देना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर प्रेम करता है, दंड देना भी नहीं चाहता। इसलिए क्रूस पर उस समस्या की समाधान क्रूस पर परमेश्वर ने किया कि पास्टर बिजोई का सारे पाप का सजा पास्टर बिजोई को नहीं दिया, उस सजा किसको दे दिया? इनके बदले में यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया। सिर्फ इनका नहीं, आप सबका, सिर्फ आप सबका भी नहीं, पूरा दुनिया का। हम सबकी पापों की सजा हमको नहीं दिया, और पापों की सजा किसके ऊपर डाल दिया? यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया। और मैंने किसके ऊपर विश्वास किया? यीशु मसीह का क्रूस की बलिदान के ऊपर मैंने विश्वास किया, और मैंने अंगीकार किया, दिल में विश्वास करते हुए मुंह से अंगीकार किया कि यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरे पापों के लिए, मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया है। मेरे पापों की सजा यीशु मसीह के ऊपर आया है, और मेरे जगह में मेरे लिए क्रूस पर यीशु मसीह मारा गया। बाइबल कहते उसकी मार खाने से हम चंगे हो गया है, हम चंगा हो गया है। बाइबल में लिखा है हमारे श्राप को उसने उठा लिया, हमारे रोगों को उठा लिया, हमारे पापों को उठा लिया, हमारे तिरस्कार को उठा लिया, हमारा मृत्यु को भी, पाप की सजा मृत्यु है, उस मृत्यु को भी यीशु मसीह क्रूस पर सह लिया। हमारे बदले में हमारे लिए यीशु क्रूस पर इसलिए मरा। बाइबल में लिखा है शैतान की सारे कामों को नाश करने के लिए परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ है। आमेन। बाइबल में लिखा है पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से मुझे और आपको स्वतंत्र करने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर अपना जान दिया, और मरे हुओं के बीच में से तीसरा दिन यीशु मसीह जी उठा है। एक ही परमेश्वर है जो मृत्यु को हरा दिया है और मरे हुओं के बीच में से जी उठा है, और ये परमेश्वर हमें मृत्यु से छुड़ा सकता है। हालेलुया। एक ही परमेश्वर है दुनिया में मनुष्य के पापों से छुड़ाने के लिए आया, पापियों से प्रेम करते हुए पापियों के लिए आया हुआ एक ही परमेश्वर है जो हमारे पाप की सजा हमको नहीं दिया, हमारे पापों के लिए खुद कुर्बान हुआ, बलिदान हुआ। क्रूस पर यीशु मसीह ने हमारे लिए कीमत चुकाया, और यीशु मसीह क्रूस पर सब कुछ पूरा किया। आखिर में यीशु मसीह ने बोला पूरा हो गया है, चंचलस्टाय पूरा हो गया है। प्रिय लोगों, परमेश्वर की संतानों, परमेश्वर के लोगों, भाइयों बहनों, बाइबल कहते हैं यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर सब कुछ सह लिया। हालेलुया। हमारे पापों की सजा यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया, हमारा बिल यीशु मसीह ने पे कर लिया, हमें मुक्ति दे दिया, हमें उद्धार दे दिया है। और बाइबल कहते हैं, बार बार बाइबल कहते हैं यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है, यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है। लेकिन कई बार अभी भी हम लोग कई सारे बंधन में हैं, अभी भी हम कई सारे बंधन में हैं। हालेलुया। आप बोलेंगे पास्टर या ब्रदर, आप बोलते हैं कि हम आजाद, यीशु मसीह ने हमें आजाद किया है, लेकिन अभी भी मेरे जीवन में बंधन है, कई सारे पाप है, या बीमारी है, या गरीबी है, या आर्थिक समस्या है, कई सारे बंधन है, हो सकता है। लेकिन आज हम इन बंधनों को घोषणा करने जा रहा है, अंगीकार करने जा रहा है। हालेलुया। आज जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है उन बातों को मैं इनकार कर रहा हूं, और क्रूस पर यीशु मसीह ने जो किया है उस बात को मैं स्वीकार कर रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में मेरे बारे में लिखा है यीशु ने मुझे स्वतंत्र किया है, अब मैं बंधन में रहने का जरूरत नहीं है। हालेलुया। आपको विश्वास करना पड़ेगा, अंगीकार करना पड़ेगा। ऐसा है तो प्रिय यीशु मसीह स्वर्ग की महिमा को छोड़कर क्रूस पर सब कुछ करने की जरूरत क्या है? हमें आजाद करने के लिए। तुम सत्य को जानेंगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य कौन है? यीशु मसीह है। हम यीशु मसीह को जानेंगे। यीशु मसीह कहा है, हालेलुया, जिससे पुत्र ने स्वतंत्र किया है वो सचमुच स्वतंत्र है। हम किसी बंधन में रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें नहीं बुलाया है। हालेलुया। हम किसी बंधन में, हालेलुया, दबाव में, निराशा की, बीमारी के बंधन में, दबाव में, डर में, हालेलुया, ऐसा जीने के लिए हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हुए नहीं आया।
हालेलुया। हमें अंगीकार करना पड़ेगा, हमें विश्वास करना पड़ेगा, हमें प्रार्थना करना पड़ेगा, हमें परमेश्वर की वचनों को घोषणा करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि बाइबल में ऐसा लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसे बोला है, बाइबल में ऐसे लिखा है, मैं उस पर विश्वास करता हूं और मैं अंगीकार करता हूं। अब मैं बंधन में नहीं जीना चाहता हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे स्वतंत्र किया है। हालेलुया, आमीन। यीशु मसीह ने मुझे स्वतंत्र किया है। किसी प्रकार की बंधन में रहने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हम पाप की बंधन में नहीं है, हम श्राप की बंधन में नहीं है, हम बीमारी के बंधन में नहीं है, हम गरीबी के बंधन में नहीं है, हम मृत्यु के बंधन में नहीं है। हमारा जीवन यीशु मसीह के हाथों में है। बाइबल में लिखा है मृत्यु का और अधोलोक का कुंजी किसके हाथ में है? यीशु मसीह के हाथ में है। यीशु मसीह ने खुद बोला मृत्यु की अधोलोक की कुंजी मेरे हाथ में है। ऐसा है तो हमारा जीवन किसके हाथ में है? यीशु मसीह के हाथ में है। कोई भी बीमारी आपको नहीं मार सकता, कोई भी शैतान आपको नहीं मार सकता। कुंजी किसके हाथ में है? मृत्यु का कुंजी किसके हाथ में है? हाँ, यीशु मसीह के हाथ में है। हालेलुया। तो कोई बीमारी, कोई शैतान, दुनिया का कुछ भी आपको नहीं मार सकता। जब प्रभु का समय आएगा, प्रभु वापस बुलाएगा, हम जाएंगे। उससे पहले दुनिया में डर में जीने की जरूरत नहीं है, मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है, शैतान से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पर शैतान के सारे हथियारों को नीचे रखवाया। यीशु मसीह क्रूस पर जय जयकार का ध्वनि सुनाया। हालेलुया। यीशु ने बोला स्वर्ग का और पृथ्वी का सारे अधिकार मुझे दिया गया है। सारे अधिकार हमारे यीशु मसीह के हाथ में है। मृत्यु की अधोलोक का कुंजी यीशु मसीह के हाथ में है। वो सर्वशक्तिमान है, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। और वो यीशु मसीह मेरा प्रभु है, वो यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, वो यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं इन वचनों को अंगीकार करेंगे, जब इन वचनों को हालेलुया मनन करेंगे, घोषणा करेंगे, विश्वास करेंगे, मेरे जीवन में अगर किसी प्रकार का बंधन है तो वो बंधन टूट जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की वचन में ताकत है। ये परमेश्वर का वचन है, मेरा वचन नहीं है, हमारे किसी का वचन नहीं है, जीवित परमेश्वर का वचन है। आसमान ढल जाएगा, पृथ्वी हट जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन का एक बिंदु भी नहीं बदल सकता है। ये अविनाशी परमेश्वर का हमेशा का वचन, स्वर्ग में हमेशा स्थिर रहने वाला परमेश्वर का वचन है। बाइबल कहते हैं स्वतंत्र होने के लिए यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है। स्वतंत्र करेंगे नहीं बोला, स्वतंत्र किया है। उसी में बने रहो। उस वचन को मैं पढ़ूंगा, गलातियों का पत्री 5वें अध्याय उसका पहला आयत। गलातियों का पत्री 5वां अध्याय उसका पहला आयत। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया, इसी में लगे रहो। मसीह ने क्यों स्वतंत्र किया? हमें स्वतंत्र होने के लिए हमें स्वतंत्र किया है। आमीन। बंधन में रहने के लिए नहीं, स्वतंत्र होने के लिए। हालेलुया। मैंने मेरे जीवन में बहुत सारा चमत्कारों को देखा। इसे देखो तो शराब में डूब कर रहने वाले लोग, उनका जीवन बदलते हुए हमारे दिल्ली में कलीसिया में आते, पहले इतना शराब में जीते थे। कोई थे जो नशा करते हुए जीते थे, कोई थे जो बेविचार में जीते थे, कोई थे बहुत गंदगी में जी रहे थे, लेकिन यीशु मसीह को जाना, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, यीशु समाचार, यीशु मसीह का प्रेम उसके जीवन को ऐसा परिवर्तन किया। आज वे सब यीशु मसीह के प्रचार करते हैं। यीशु मसीह गवाह बनकर प्रभु की महिमा करते हैं। ओ हालेलुया। मसीह ने उनको स्वतंत्र किया है, और जो बंधन में था उन बातों से उन्हें स्वतंत्र किया है, और फिर से दासत्व में नहीं किया, फिर से बंधन में नहीं किया। हालेलुया। हमें एक आजादी प्रभु ने दिया है। हालेलुया। हमें प्रभु ने क्या दिया है? आजादी। लेकिन कई बार उस आजादी को हम अनुभव नहीं कर पा रहा है। लेकिन आज शाम के समय प्रभु की आत्मा, परमेश्वर की वचन, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा
आपसे बोलना चाहेंगे, प्रभु ने आपको स्वतंत्र किया है। आपको उस आजादी को स्वीकार करना है, अंगीकार करना है। जब आप अंगीकार करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आप विश्वास करेंगे, उसी समय किसी प्रकार की बंधन अगर आपके घर में है, आपके जीवन में है, वो बंधन यीशु के नाम से टूट जाएगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करते हैं यीशु मसीह के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया, कुछ भी मारे, कुछ भी असंभव नहीं। हालेलुया। वो कंकालों को मिट्टी से उठाने वाला परमेश्वर है। आमेन। वो सिंहासन में बिठा सकता है, सिंहासन से गिरा सकता है। वो रास्ता खोलेगा तो कोई बंद नहीं कर सकता, वो बंद करेगा तो कोई खोल नहीं सकता। और आसमान को, पृथ्वी को, समुद्र को, जो कुछ भी हम दिखता है, सब कुछ को बनाने वाला सृजनहार, सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। उस यीशु के नाम को जब ऊंचा उठाते हैं, उस राजाओं के राजा के ऊपर हम जब विश्वास करते हैं, विश्वास करने के बाद हम दासों के समान बंधन में जीने के नहीं, बाइबल में लिखा है उसने हमें दासत्व की आत्मा नहीं दिया, पुत्रत्व की आत्मा दिया है। आमेन, आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का संतान होने के लिए हमें बुलाया। जितनों ने उसको ग्रहण किया, उन सबको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिला है। आमेन। क्या परमेश्वर का संतान है? क्या आप परमेश्वर का संतान है? यस, एक हाँ बोल सकता है क्या? यस, हालेलुया। दुनिया में दो संतान है, या तो शैतान का संतान, नहीं तो परमेश्वर का संतान। यहाँ पे या तो पाप की संतान, नहीं तो परमेश्वर का संतान। हम परमेश्वर की अनुग्रह से परमेश्वर का संतान पहले लिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अपना संतान बनाया। जितनों ने उसको ग्रहण किया, उन सबको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिला। हमारा पहचान, हमारा आइडेंटिटी क्या है? हम परमेश्वर का संतान है। हालेलुया, हालेलुया। मान लो कि यहाँ की मुख्यमंत्री का बेटा यहाँ से चल रहा है, या यहाँ की DIG का मंत्री का बेटा यहाँ से जा रहा है, उसको यहाँ पे किसी से डरने की जरूरत नहीं पड़ता है ना। उसको पता है मेरा पापा साथीगा, उसको अपना परिचय, उसका आइडेंटिटी उसको पता है, मैं किसका बेटा हूँ। इसलिए वो सिर झुकाकर नहीं चलता, सिर उठाकर चलता है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। आमेन। अगर आपको पता होता है कि आपका पिता कौन है, आप किसका संतान है, हालेलुया, हम उस बंधन में से बाहर आना है। यस लॉर्ड, हम दासत्व में नहीं है, हम बंधन में नहीं है, हम परमेश्वर का संतान है। सब बोले मैं परमेश्वर का संतान हूं। हालेलुया, 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 आमेन। आमेन। हम परमेश्वर का संतान है। और कौन है परमेश्वर? हमारा राजाओं का राजा है, सनातन का परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हम उस परमेश्वर का संतान है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है, यीशु मसीह को स्वीकार किया है, तो उस परमेश्वर का संतान होने का अधिकार हमको मिला है। आमेन। अब हम शैतान की अंडर में नहीं है। बाइबल कहते शैतान हमारा पैरों के नीचे है। शैतान कहाँ पर है? पैरों के नीचे, सिर में नहीं, हमारा पैर के नीचे। हाँ, शैतान हमारा पैरों के, बाइबल में लिखा है शांति का परमेश्वर शैतान को आपको पैरों तले कुचलवा देंगे। शैतान हमारा पैरों के नीचे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने हमें अधिकार और सामर्थ्य दिया है, अभिषेक दिया, सामर्थ्य दिया है। इसलिए यीशु मसीह ने बोला जब पवित्र आत्मा तुम पर आएंगे तुम सामर्थ्य को पाएंगे। हमें क्या चाहिए? परमेश्वर की सामर्थ्य चाहिए। इंसान की सामर्थ्य का एक सीमा है, पैसा की सामर्थ्य का एक सीमा है, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ जब हमें मिलता है, इन सारे बातों के ऊपर हम जयवंत से भी बढ़कर हो जाता है। आमेन, हालेलुया। हमारे अंदर से डर चले जाएगा, निराशा चले जाएगा, दुख चले जाएगा। पवित्र आत्मा की आनंद हमारे अंदर आएगा। हमें अपने असली पहचान समझ में आएगा कि हम परमेश्वर का संतान है। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा सा खुशी के साथ, खुशी से बोले मैं परमेश्वर का संतान। हालेलुया। पिछले 22 साल से इस यीशु मसीह के प्रचार करता हूं। हालेलुया।
हजारों की जिंदगी बदलते हुए देखा, हजारों की जिंदगी में प्रभु का महान प्रेम को मैंने देखा। जिस प्रकार उसका जिंदगी बदल गया, जिस प्रकार उसके जीवन में प्रभु ने बड़े बड़े कार्य किया। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से कैसा जिंदगी बदलता है। आपका जीवन में कैसा अनुभव होगा, आपका जीवन में भी प्रभु ने कैसा अनुभव दिया होगा। हालेलुया। लेकिन मैं एक और बार आज शाम के समय बोलना चाहूंगा, आप हालेलुया अभी कुछ माहौल आपके जीवन में आ गया, कुछ समस्या आपके जीवन में आ गया, आपको लग रहा है कि मैं डूब रहा हूं, आपको लग रहा है कि मैं दब रहा हूं, आपको लग रहा है कि मैं उदास होके बस ऐसे जिएंगे, अभी इसमें से बाहर नहीं आ पाएंगे। लेकिन प्रभु ने हमें इसलिए दिल्ली से यहाँ पर भेजा ये बोलने के लिए, नहीं, आप दबने के लिए नहीं है, आप डूबने के लिए नहीं है। यीशु मसीह के नाम से आपको बाहर आना है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने आपको स्वतंत्र किया है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर के संतान होने का अधिकार यीशु मसीह ने हम सबको दिया है। आमीन। हर विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य कार्य करता है, असीम सामर्थ्य। आमीन। हालेलुया। आपका प्रार्थना जिंदगी थोड़ा सा और अच्छा होने पाए, आपकी आराधना का जिंदगी थोड़ा सा और अच्छा होने पाए, प्रभु के प्रति आपका प्रेम थोड़ा सा और अच्छा होने पाए। जब ज्यादा समस्या आएंगे ज्यादा प्रार्थना करना। आमीन। और ज्यादा समस्या आएंगे तो और ज्यादा प्रार्थना करना है, आराधना करना है। हमारे पास यही हथियार है, दुनिया को जीतने का, माहौल को जीतने का, शैतान के ऊपर जय पाने का हथियार प्रार्थना और आराधना है। जब हम आराधना करेंगे, जब हम प्रार्थना करेंगे और हमारा सिर्फ पहचान को हमें अंगीकार करना पड़ेगा। हम कौन है? हम बंधन में नहीं है। यीशु ने क्रूस पर कीमत चुकाया, मैंने उस यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, उस विश्वास के द्वारा यीशु मसीह ने मुझे धर्मी ठहराया, संतान बनाया। मैं परमेश्वर का बेटा हूं, वो मेरा पिता है। इस सारे सृष्टि का मालिक वो मेरा पिता है। हालेलुया। आमीन। मैं नहीं डरूंगा, मैं बंधन में नहीं जीऊंगा। हालेलुया। अगर मेरे सामने सारे रास्ता बंद हो जाएगा तो भी मुझे पता है परमेश्वर मेरे लिए एक नया रास्ता खोलेगा। परमेश्वर मेरे लिए एक नया रास्ता खोलेगा। आपका विश्वास बढ़ने पाए, परमेश्वर के ऊपर क्या आपका विश्वास और मजबूत होने पाए। क्योंकि जहां पर विश्वास नहीं है वहां पे परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता। मैंने यीशु मसीह के बारे में लिखा है, यीशु मसीह एक शहर में गया जहां पर बड़ा बड़ा था, वहां पे कोई भी चमत्कार नहीं कर पाया क्योंकि वहां के लोग यीशु के ऊपर विश्वास नहीं किया था। हालेलुया। विश्वास नहीं करेगा तो यीशु मसीह कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जहां पर कुछ लोग थे यीशु मसीह के ऊपर ऐसे विश्वास किया था। एक स्त्री थी, 12 साल से बीमार थी, उसने ऐसे विश्वास किया, मैं यीशु मसीह कपड़े को छोर को छू लूंगी तो भी मैं चंगी हो जाऊंगी। भीड़ के बीच में से जाकर डर के जाकर उसने छू लिया। ऐसे विश्वास उसके अंदर थी और तुरंत वो चंगी हो गई। हालेलुया। ऐसे बहुत से लोग थे, बहुत भयंकर विश्वास यीशु मसीह के ऊपर रखते थे। यीशु मसीह उन लोगों को देखकर बोला, आपका विश्वास बहुत बड़ा है, आपका विश्वास ने आपको चंगा किया है। इतना बड़ा विश्वास मैंने इस्राएल में भी नहीं देखा है। हालेलुया। उसके विश्वास के आधार पर यीशु मसीह ने उसका जीवन में अद्भुत कार्य किया है। यीशु आज भी अद्भुत कार्य करता है। परमेश्वर का कार्य कभी समाप्त नहीं हुआ। यीशु मसीह का दूसरे आगमन तक पवित्र आत्मा यहाँ पर है। यीशु मसीह का नाम से हालेलुया हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार होते रहेंगे। विश्वास करने वालों के लिए वो अद्भुत कार्य करेंगे। वो आपको छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। और स्वर्ग में उठाने जाने से पहले यीशु ने बोला, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको कभी नहीं त्यागूंगा, संसार की अंत तक मैं सदैव हमेशा तुम्हारा साथ रहूंगा। वो बोलने के बाद बदलने वाला परमेश्वर नहीं, झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं। हालेलुया। वो सच्चा परमेश्वर है। इसलिए बोला, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। हमसे प्रेम करता है। वो नहीं चाहते कि हम नाश हो जाए। वो नहीं चाहता है कि हम शैतान के बंधन में जिए। वो नहीं चाहते हैं कि हम ऐसे निराशा में जिए। हालेलुया। वो चाहते हैं कि हम यीशु मसीह का आजादी में, आनंद में, हालेलुया पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में कलीसिया आगे बढ़ने पाए। हमें से हर एक लोग यीशु मसीह के गवाह बनने पाए। आपको देखकर आपके आसपास के लोगों भी विश्वास करने पाए, हाँ इसका जीवन में सच्चा परमेश्वर है।
इसके घर में जीवित परमेश्वर है। देखो कैसे बड़ा काम इनका जीवन में प्रभु ने किया है। हालेलुया। वो हमको हमेशा का जिंदगी देने वाला परमेश्वर है। वही परमेश्वर इस पृथ्वी पर भी हमें जय के साथ आशीषों से भरने वाला, अपने सामर्थ्य में चलाने वाला परमेश्वर है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज रात के समय में फिर से आपसे बोलना चाहूंगा, हालेलुया, आप बंधन में नहीं है। किसी प्रकार की बंधन में नहीं। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने स्वतंत्र होने के लिए हमें स्वतंत्र किया है। आमेन, हालेलुया। एक बार बोल सकते हैं कि मैं बंधन में नहीं हूँ, मैं शैतान के बंधन में नहीं हूँ, मैं यीशु मसीह में हूँ, मैं आजाद हूँ। हालेलुया, आमेन। आप अगर यहाँ पे बैठकर भी 10 बार बोलेंगे ना, आप यहाँ से जैसे आया वैसे वापस नहीं जाएंगे, पक्का। आप बड़े आनंद के साथ वापस जाएंगे। हालेलुया। कुछ बातें अंगीकार करना होता है। आमेन, हालेलुया। तो हम कुछ बातों को प्रभु से प्रार्थना करने जा रहे हैं। आप विश्वास करते हैं तो अपने आगे बंद करें और मेरे पीछे बोले, मेरे पीछे बोलने के लिए कोशिश करें। हालेलुया। पूरे विश्वास के साथ, पूरे विश्वास के साथ इस समय प्रभु की ओर ध्यान लगाएं, यीशु की ओर देखें, यीशु की ओर देखें, इंसान की ओर नहीं, यीशु मसीह की ओर, उस परम पिता परमेश्वर की ओर देखें। वही हमारा सहारा है, वही हमें छुड़ाने वाला, बचाने वाला, संभालने वाला परमेश्वर है। वही हमारा सब कुछ है। हालेलुया। सारे महिमा हम उसको दें, उस प्रभु की ओर देखें। प्रभु से बोले, प्रभु मुझे आपकी जरूरत है।